पहने पर विवाद देखने को मिला है। अस्पताल में महिला डॉक्टर इंटर्न स्टूडेंट में बहस हो गई। डॉक्टर ने स्टूडेंट से हिजाब उतारने के लिए जबरदस्ती कहा। छात्रा बोली हिजाब पहनकर ड्यूटी करूंगी। डॉक्टर ने कहा चेहरा दिखाने में दिक्कत तो काम नहीं करना चाहिए। टोक की खबर है, यहाँ पर हिजाब पहनने को लेकर ये विवाद छिड़ गया, बवाल मच गया। अस्पताल के अंदर हिजाब पहनने पर यह विवाद। कि वो लोग अपना फेस कवर नहीं कर रही है, नहीं कर रहे हैं तो वो मजहब ही नहीं है। डॉक्टर ने देखिए किस तरीके से स्टूडेंट इंटर्न थी उसको कहा कि अपना हिजाब उतारो, शक्ल दिखाने में दिक्कत है तो काम नहीं करना चाहिए। तो हमने अलाउ करेंगे, पेशेंट को भी शक्ल दिखनी चाहिए, किसने मुझे इंजेक्शन लगाया। तो पेशेंट ने कभी ऑब्जेक्शन पेशेंट ऑब्जेक्शन करेंगे, हम करेंगे ना ऑब्जेक्शन। तुमने गलत इंजेक्शन लगाया, कोई रिएक्शन हो गया तो क्या करेगा, किसने लगाई। मेरा नाम है ना। नहीं, ये भी तो है, ये भी तो तुम्हारे मजहब की है। तो मैम वो लोग कोई अपना मजहब सब फॉलो के लिए अलग अलग होते हैं क्या? मजहब का नाम मतलब फिर तुम मजहब का नाम रखो, मजहब के लिए भी है, उसके लिए है, तुम्हारे लिए है। उन लोगों की अपनी शर्त है कि वो लोग अपना फेस कवर नहीं कर रही है। नहीं कर रहे हैं तो वो मजहब ही नहीं है क्या? वो गैर मुसलमान है क्या? फिर मैम हम शुरू से करते आए हो तो गलत है ये। अस्पताल वर्किंग प्लेस पे नहीं करोगे आप, बाहर जाओ, खुद करो पर्दा, पूरे दिन दिखते रहना चाहिए। मैम यहाँ पे आदमी आते तो नहीं हटा सकती। आदमी आते तो आप बताओ, हमने अलाउ करेंगे, पेशेंट को भी शक्ल दिखनी चाहिए, किसने मुझे इंजेक्शन लगाया। तो पेशेंट ने कभी ऑब्जेक्शन पेशेंट देखा आपने किस तरीके से डॉक्टर बोलती हुई नजर आई कि पेशेंट को नजर आना चाहिए, हिजाब में शक्ल नहीं दिख पाती। कल को अगर किसी इंजेक्शन की वजह से रिएक्शन होता है तो ये मालूम होना चाहिए कि इंजेक्शन किसने लगाया है। और इसी बीच स्टूडेंट इंटर्न यहाँ पर मजहब को लेकर बात करने लगती है कि हमारे मजहब में हिजाब पहनना ज़रूरी है और तमाम लड़के पेशेंट्स भी आते हैं, मैं अपना हिजाब नहीं उतार सकती। और ये मामला लगातार बढ़ता जाता है। अस्पताल में ये देखने को मिला। पेशेंट को भी शक्ल दिखनी चाहिए, किसने मुझे इंजेक्शन लगाया। तो पेशेंट ने कभी ऑब्जेक्शन पेशेंट ऑब्जेक्शन करेंगे, हम करेंगे ना ऑब्जेक्शन। तुमने गलत इंजेक्शन लगाया, कोई रिएक्शन हो गया तो क्या करेगा, किसने लगाई। मेरा नाम है ना। नहीं, ये भी तो है, ये भी तो तुम्हारे मजहब की है। तो मैम वो लोग कोई अपना मजहब सब के लिए अलग अलग होते हैं क्या? मजहब का नाम मतलब फिर तुम मजहब का नाम रखो, मजहब के लिए भी है, उसके लिए है, तुम्हारे लिए है। उन लोगों की अपनी शर्त है कि वो लोग अपना फेस कवर नहीं कर रही है। नहीं कर रहे हैं तो वो मजहब ही नहीं है क्या? वो गैर मुसलमान है क्या? फिर मैम हम शुरू से करते आए हो तो गलत है ये। अस्पताल वर्किंग प्लेस पे नहीं करोगे आप, बाहर जाओ, खुद करो पर्दा, पूरे दिन दिखते रहना चाहिए। मैम यहाँ पे आदमी आते तो नहीं हटा सकती। आदमी आते तो आप बताओ, हमने अलाउ करेंगे, पेशेंट को भी शक्ल दिखनी चाहिए, किसने मुझे इंजेक्शन लगाया। तो पेशेंट ने कभी ऑब्जेक्शन पेशेंट ऑब्जेक्शन करेंगे, हम करेंगे ना ऑब्जेक्शन। तुमने गलत इंजेक्शन लगाया, कोई रिएक्शन हो गया तो क्या करेगा, किसने लगाई। मेरा नाम है ना। नहीं, ये भी तो है, ये भी तो तुम्हारे मजहब की है। तो मैम वो लोग कोई अपना मजहब सब के लिए अलग अलग होते हैं क्या? मजहब का नाम मतलब फिर तुम मजहब का नाम रखो, मजहब के लिए भी है, उसके लिए है, तुम्हारे लिए है। उन लोगों की अपनी शर्त है कि वो लोग अपना फेस कवर नहीं कर रही है। नहीं कर रहे हैं तो वो तो टोक में हिजाब को लेकर ये बवाल। और ये वीडियो किसी ने कैप्चर किया था जो कि हमने आपको दिखाया। अस्पताल में महिला डॉक्टर इंटर्न यहाँ पर बहस कर रही थी। तीन दिन पहले इंटर्न है वो मामा जी, उन्होंने मेरे को थोड़ी शिकायत करी थी कि यहाँ पे एक डॉक्टर साहब हैं तो हिजाब वगैरह लगाने के लिए मना कर रही हैं। तो फिर मैंने उन डॉक्टर साहब को बुला के समझा दिया था, मतलब सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, अगर हिजाब लगाती है लगाने दो, अपने को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर फिर कल एक बार वापस उन्होंने डाटा वगैरह वो डॉक्टर मामा को, तो सब सामने आई ये समस्या, कल समझाते हैं, थोड़ा लेटर वगैरह देते हैं। पहले तो ऐसा इस बारे में ऐसी कोई पहली बार आई ये समस्या हमने, बच्चे इंटर्नशिप करके जा रहे हैं और भी आ रहे हैं डॉक्टर्स वगैरह, ऐसी कोई इसको भी हम देखते हैं कि वो साहब को भी लिखूंगा मैं, मतलब मेरे लेवल पे समझाने की कोशिश करूँगा। कुछ दिन पहले हाँ OT में हुई थी, मेरे सामने भी कहा था उन्होंने, फिर मैंने समझाया उनको डाटा, तो उसके बाद वो समस्या तो हो गई थी एक बार। कल एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसके अंदर उसमें एक देखा कि एक बच्ची को लेकर उसकी धार्मिक पहनावे को लेकर डॉक्टर बिंदु जो हैं वो टिप्पणी कर रही हैं, जो कि एक समाज एक धार्मिक टारगेट कर रही है, उसके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली वीडियो थी, जिसको लेकर आज हम डॉक्टर विनोद परवारी जो प्रभारी हैं यहाँ के, उनसे मिले हैं और अपना विरोध दर्ज कराया। उनके खिलाफ एक शिकायत दी है कि डॉक्टर जैसा एक पद पर बैठी हुई औरत
उसकी मानसिकता इस तरीके की होगी तो कैसे काम चलेगा। लोग ऊपर वाले के बाद अगर दुनिया में किसी को मानते हैं तो एक डॉक्टर को मानते हैं। अगर डॉक्टर की मानसिकता भेदभाव, दलित, SC, ST, माइनॉरिटी इस तरीके के भेदभाव की होगी तो कैसे काम चलेगा। उसको विश्वास उठ जाएगा लोगों का, जो कि काफ़ी समाज में आने वाले समाज के लिए गलत है। इसी को लेकर आज हम CMHO डॉक्टर विनोद परवेज से मिले थे, उनसे हमारी शिकायत दर्ज करी है और उनसे कहा है कि इस पर एक उचित कार्रवाई की जाए। अगर इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं होती तो हम कानून का सहारा लेंगे। हाँ, ऐसी जानकारी मिली थी कि मुस्लिम समाज के कुछ लोग हैं जो ज्ञापन देने के लिए आए हैं, तो मैं आया था तो इन्होंने जनाना अधीक्षक को ज्ञापन दिया 5-7 लोगों ने, और इसके बारे में शिकायत तो कोई हमारे को तो प्राप्त नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे जो चल रहा है उसके अनुसार हम जांच करेंगे। हाँ, उस पर सारी निगरानी है और उसमें हमारी जो सोशल मीडिया सेल है उससे कॉन्टेक्ट करके और उसमें जो भी कार्रवाई होती है विधि सम्मत कार्रवाई करवाएंगे। चलिए इसी को लेकर और जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजा उल्लाह खान जुड़ गए हैं। रजा, ये डॉक्टर और इंटर्न के बीच में बहस छिड़ी है हिजाब को लेकर, क्या कुछ एक्शन इस पर लिया गया और ये कितना सही? बिल्कुल, देखिए जिस तरह का मामला सामने आया है वो राजस्थान के नवाबों की नगरी टोंक से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। दरअसल एक अस्पताल का वीडियो वायरल होता है और वीडियो वायरल होने के बाद जबरदस्त बवाल है वो पूरे राजस्थान में मचता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके का ये घटनाक्रम हुआ है उसके बाद चाहे से अस्पताल पदाधिकारियों की बात की जाए या फिर जो अस्पताल के अंदर जो तैनात अधिकारी हैं पुलिस के उनकी बात की जाए, उन तमाम लोगों को बयान भी सामने आया, क्योंकि मामले को क्लियर करना काफी जरूरी है। लेकिन ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जहां पर लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए आते हैं, जहां पर इस तरह का पूरा घटनाक्रम सामने आता है तो काफी ये गंभीर मुद्दा हो जाता है। क्योंकि जिस तरीके से एक जो इंटर्न है वो यहाँ पर हिजाब पहनकर ड्यूटी करने के लिए पहुंची थी, जो यहाँ पर अभी सीख रही थी, उस बच्ची को एक डॉक्टर है वो ये कहती है कि आप हिजाब पहनकर नहीं आओगे, यदि आपसे कोई गलत इंजेक्शन लग जाता है या फिर कोई गलत ड्यूटी हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, आपको पहचान नहीं पाएंगे। वहीं इंटर्न कहती है कि मैंने नीट का जो एग्जाम है वो भी हिजाब पहन कर दिया था और मैं यहाँ पर अपनी जो ड्यूटी है उसको ठीक ढंग से करूंगी और मुझे मेरा जो धर्म है वो भी मुझे इस चीज की ही इजाजत देता है कि आप हर तरीके से जो तमाम कार्रवाई है वो इस तरीके से धार्मिक मजहब के साथ साथ की जाए। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बवाल हुआ उसके बाद डॉक्टर्स के यहाँ पर बयान सामने आए हैं, अस्पताल प्रशासन के यहाँ पर बयान सामने आए हैं, इसके अलावा राजस्थान पुलिस के अधिकारियों के बयान सामने आए और पूरे मामले को लेकर कांग्रेसी पदाधिकारी जो है उन लोगों की तरफ से मोर्चा है वो अस्पताल प्रशासन के खिलाफ खोल दिया गया है। हालांकि कहा जा सकता है कि किस तरीके से मामले को लेकर आगे चीजें सामने आएगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल कहा जा सकता है कि हिजाब जो विवाद है वो राजस्थान में सामने आया है और जिस तरीके से बच्ची और डॉक्टर आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, वीडियो बन रही है, कुल मिलाकर अस्पताल की जो इमेज है वो यहाँ पर खराब हो रही है, डॉक्टर और स्टूडेंट की इमेज है वो यहाँ पर खराब हो रही है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस के पास अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है। यदि कोई शिकायत आती है तो उसके बाद आगे की जो तमाम कार्रवाई है वो पुलिस की तरफ से अंजाम दी जाएगी, ऐसा पुलिस का कहना है। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि दोनों ही पक्षों यानी जो स्टूडेंट और डॉक्टर है उन दोनों ही डॉक्टर्स और स्टूडेंट को बिठाकर बात कर ली गई है। फिलहाल आगे किस तरीके से जानकारी आती है ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, ये तमाम बातें निकलकर सामने आई हैं पूरी जांच पड़ताल में। और फिलहाल हॉस्पिटल में क्या कुछ चल रहा है, क्या उस इंटर्न को फर्दर कंटिन्यू करने दिया है इंटर्नशिप? बिल्कुल हर्षा, देखिए जिस तरीके से ये बड़ा मामला सामने आया था उसके बाद कहा जा सकता है कि डॉक्टर और स्टूडेंट दोनों को सुलह की जो कोशिश है वो यहाँ पर की गई है। बाकायदा अभी हमने CMHO का बयान सुना कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो जिस तरीके से नौकरी करना चाहे वो अपनी नौकरी कर सकता है, फालतू में इस तरह के मामलों को तूल नहीं देना चाहिए। फिलहाल स्टूडेंट यहाँ पर यथावत है और डॉक्टर भी यहाँ पर यथावत है, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर जो ड्यूटी है वो यहाँ पर अंजाम दे रही है। जी बिल्कुल, अब इंटर्न को भी फर्दर वहाँ पर इंटर्नशिप की दे दी गई है एक्सेप्टेंस और लगातार इस पूरे मामले में एक्शन लिया गया और फिलहाल ये मामला सुलटा लिया गया। बहुत शुक्रिया।